राजस्थान में सचिन पायलट खेमे को कैबिनेट विस्तार के लिए फिलहाल और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा के बाद अब कैबिनेट विस्तार फिर से खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अब प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होगा या नहीं, इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल इस बात की चर्चा हो रही है कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर इसे चुनाव तक फिर से टाल दिया जाएगा। हालांकि सियासी जानकारों की माने तो राजस्थान में अमूमन चुनाव के बीच ही ज्यादातर समय में सरकारों ने मंत्रिमंडल विस्तार को टालना ही उचित समझा है। हालांकि जिला परिषद और पंचायत चुनाव के चलते लागू की गई आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने को लेकर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सरकार की इच्छा हो तो मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल कर सकती है, लेकिन प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हो या फिर पंचायतों और निकायों के चुनाव, आचार संहिता की पालना के चलते अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को टाला ही गया है। चुनावी माहौल में अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो विपक्ष इसे लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर हो सकता है। इस बीच अगर कैबिनेट विस्तार हुआ और चुनाव वाले जिलों के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो विपक्ष कांग्रेस पार्टी पर चुनाव में फायदा लेने का आरोप भी लगा सकता है। सरकार के सामने एक और बड़ी समस्या ये भी हो सकती है कि अगर कैबिनेट विस्तार में किसी विधायक को मंत्री पद से हटाया जाता है तो वहां के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लिहाजा अशोक गहलोत ये कभी नहीं चाहेंगे कि चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो, इसीलिए यथास्थिति बनाए रखने का ही समर्थन करेंगे। फिलहाल राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, ये फैसला कांग्रेस आला कमान पर ही निर्भर है। लेकिन चुनाव की घोषणा के साथ ही गहलोत को भी इस पर माथापच्ची से थोड़ी राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि इससे पहले भी गहलोत किसी न किसी बहाने से कैबिनेट विस्तार को टालते नजर आए हैं। क्योंकि अशोक गहलोत जानते हैं कि अगर कैबिनेट विस्तार किया तो पायलट खेमे को भी काफी कुछ देना पड़ेगा, और गहलोत ऐसा शुरू से ही नहीं चाहते थे। वहीं पंचायत जिला परिषद चुनाव की घोषणा से उन मंत्रियों को राहत मिली है जिन पर मंत्रिमंडल से बाहर होने की तलवार लटकी हुई थी। इनमें जयपुर जिले से प्रताप सिंह खचरियावास, लालचंद कटारिया, दौसा से ममता भूपेश और भरतपुर से सुभाष गर्ग जैसे नाम प्रमुख हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में पंचायत और जिला परिषद चुनाव की घोषणा की है। पंचायत और जिला परिषद के चुनाव 3 चरणों में होंगे। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब तक चुनाव खत्म नहीं होते कैबिनेट विस्तार पर गहलोत कोई बातचीत नहीं करेंगे। यानी सचिन पायलट के सारे किए कराए पर इस चुनावी घोषणा ने फिर से पानी फेरने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।